हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द कॉमर्स ऑफ इंडिया। आज हम शुरू करने वाले हैं असेट परचेस ऑन क्रेडिट कि असेट को जब क्रेडिट में परचेस किया जाए तब इसकी एंट्री कैसे होती है, इसके पीछे क्या लॉजिक्स होते हैं, लेजर कैसे होते हैं क्रिएट और किस तरीके से ये एंट्री बनेगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। पिछली वीडियो आई होप आपने देखी होगी, उसमें बहुत सी चीजें मैंने बताई है। कैपिटल की एंट्री, इनकम की एंट्री, एक्सपेंस की एंट्री, एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग इनकम एंड एक्सपेंस बताए थे मैंने। उसके बाद में गुड्स परचेस की एंट्री बताई थी और असेट परचेस की एंट्री बताई मैंने कैश में। आज हम बात करने वाले हैं असेट परचेस ऑन क्रेडिट कि कैसे इसकी एंट्री करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आप अपना आज का टॉपिक असेट परचेस ऑन क्रेडिट। तो असेट परचेस ऑन क्रेडिट की बात करें तो एग्जांपल अगर मैं लिखूं यहाँ पे, फर्स्ट आपको यहां पे ये देखना पड़ेगा कि ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, क्या ये कैश ट्रांजैक्शन है या ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो यहां पे लिखा हुआ है मेसर्स दिग्विजय परचेस बिल्डिंग ₹5 लाख फ्रॉम मेहता बिल्डर। अब यहां पे बात करूं तो ये तो हो जाता है हमारे ओनर जिन्होंने ये बिल्डिंग परचेस की है ना। तो ये तो कौन हो गया, फर्म के ओनर, और ओनर जहां पे है वहां पे इसका नाम कहीं नहीं आता। अब परचेज क्या करी है, बिल्डिंग परचेज की है। अब बिल्डिंग परचेज करने का मतलब क्या होता है, अगर ये बिल्डिंग परचेज करी होती रीसेल करने के लिए तो यहां पे लिखा होता परचेज गुड्स, बट परचेज बिल्डिंग की गई है मतलब ये हमारे लिए क्या है, असेट है। और असेट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, बिजनेस की कैपेसिटी को बढ़ाना। तो बिल्डिंग के नाम से एंट्री होगी तो यहां पे एक लेजर निकल के आ जाएगा हमारा बिल्डिंग निकल के आ गया। और बिल्डिंग मेरी क्या है, एसेट है। तो ये एसेट परचेस की है मतलब फर्म में एसेट इंक्रीज हुई है, और जब एसेट इंक्रीज हो तो हम करते हैं इसको डेबिट। तो बिल्डिंग को आपको करना है डेबिट। यहां तक बात समझ में आएगी आपको। अगला है ₹5 लाख फ्रॉम मेहता बिल्डर, जिससे हमने बिल्डिंग परचेस की है उसका नाम है, बट कैश में है या क्रेडिट में ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जहां पे जिससे हमने परचेस की है उस सप्लायर का नाम जरूर हमारे पास में है। मतलब मेहता एंड बिल्डर को अभी तक हमने पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं इसका अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं। इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मतलब अभी भी मेहता बिल्डर हमारी फर्म से पैसा मांगते हैं, मतलब मेहता बिल्डर का हमारा अभी इस बुक में रोल रहेगा। तो मेहता बिल्डर अब हमसे पैसे मांगते हैं, मतलब मेहता बिल्डर हमारे फर्म के लिए क्या होगा, क्रेडिटर है ना। हमसे 5 लाख मांगते हैं अगला आदमी मेहता बिल्डर, तो मेहता बिल्डर हमसे पैसा मांगता है, और जो हमसे पैसा मांगते हैं वो होते हैं हमसे पैसा लेने वाले, और पैसा लेने वाले को इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिटर। और क्रेडिटर का जो नेचर है वो क्या होता है, लायबिलिटी बता रखा है मैंने। जब लायबिलिटी की मैंने बताया था आपको क्या बोलते हैं, मीनिंग बताते उस टाइम पे, लायबिलिटी बढ़ती है तो आपको करना होता है क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, मेहता बिल्डर। ठीक है, और अमाउंट हो जाएगा आपका 5 लाख। देखो किस तरीके से एक पूरे ट्रांजैक्शन को तोड़ के समझाया गया है ताकि आपको समझ में आए कि हु इज सप्लायर, हु इज ओनर। ठीक है, ट्रांजैक्शन कौन सा है, कहां पे कौन सी एंट्री, एसेट की एंट्री कब होगी, गुड्स की एंट्री कब होगी, सब कुछ एक पूरा प्रॉपर तोड़ के बताया है। ठीक है, अब एंट्री करनी है तो बिल्डिंग तो जाइए डेबिट आपकी, तो यहाँ पे आपको लिखना है बिल्डिंग अकाउंट करना है आपको डेबिट। बिल्डिंग अकाउंट आपने कर दिया डेबिट, और 2 में कर देना है आपको मेहता बिल्डर्स। 2 में कर देना है आपको मेहता बिल्डर। अगर अकाउंट लिखना है तो यहाँ कॉमा लगा के अकाउंट लिख सकते हैं, बट अकाउंट नहीं लिखना है तो चलता है अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 लाख की बिल्डिंग है और 5 लाख की मेहता बिल्डर हमसे पैसा मांगता है। दरअसल आप देख सकते हैं कि बीइंग बिल्डिंग परचेज फ्रॉम मेहता बिल्डर। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आई होगी। अब अगर ये ट्रांजैक्शन नहीं भी हो लेकिन अगर आपको चीजें आती है, इसका मतलब क्या है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि बिल्डिंग एक एसेट है, फर्म में आई है मतलब फर्म बड़ी है, परचेस की है, और उस बिल्डिंग के पैसे अभी तक नहीं दिए हैं। अगर दे दिए होते तो कैश अकाउंट होता अफेक्ट, बट नहीं दिए हैं, इसलिए हमने मेहता बिल्डर जो कि हमसे 5 लाख मांगते हैं उनको हमने क्रेडिट किया। अब क्रेडिट में क्या, लायबिलिटी आती है और इनकम आती है, इनकम यहां हुई नहीं है तो लायबिलिटी। अब लायबिलिटी मतलब मेहता बिल्डर हमसे पैसा मांगता है बिल्डिंग का, ये होता है असेट परचेस ऑन क्रेडिट। एक और थोड़ा सा अपन कंफ्यूजिंग एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एक ट्रांजैक्शन लिखा क्या हुआ है, मेसर्स राणा परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम न्यू फर्नीचर मार्ट ₹2 लाख एंड पेड इंस्टेंटली 20% बाय कैश एंड 30% बाय चेक। अब बात समझते हैं, मेसर्स राणा कौन हो गए, तो मेसर्स राणा ने परचेस किया है तो ये तो हो गए फर्म के ओनर, तो इनका नाम तो फर्म में कहीं नहीं आएगा। परचेस फर्नीचर लिखा हुआ है, अब फर्नीचर अगर हम परचेस करेंगे तो रीसेल तो करना नहीं है, तो फर्नीचर हमारे लिए क्या हो जाएगी, असेट। ठीक बात है। फ्रॉम न्यू फर्नीचर मार्ट, ठीक बात है, मतलब सप्लायर कौन है, न्यू फर्नीचर मार्ट। तो ये यहाँ पे सप्लायर का काम कर रहा है कि इसने फर्नीचर क्या, तो ये क्या है, फर्म का सप्लायर। ठीक बात है सर, ठीक, सप्लायर। ₹2 लाख
पेड इंस्टेंटली एंड पेड इंस्टेंटली। अब हम पे भी कर रहे हैं कितना, 20% हमने किया है कैश एंड 30% हमने किया है चेक। अभी तक 50% ही पेमेंट हो पाया है, मतलब 50% अभी भी बाकी है, मतलब सप्लायर का अभी भी हमारे फर्म में काम है। मतलब ये क्या हो गया है, इसको बोलते हैं, इसको भी, ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। बट ये कौन सा है, ये है आपका पार्शियल क्रेडिट ट्रांजेक्शन। पार्शियल, पार्शियल मतलब क्यों, कुछ हिस्सा पेंडिंग है पे करना और कुछ हिस्सा हमने पेमेंट कर दिया। देखो 20% हमने कर दिया बाय कैश और 30% में कर दिया है बाय चेक। चल अब एंट्री करने की कोशिश करते हैं, तो सप्लाई का नाम भी फर्म में आएगा, इसका नाम आता नहीं है परचेज फर्नीचर, हमारे लिए क्या है, एसेट है। अगर इसको रीसेल करना होता तो गुड्स लिखते हैं, बट यहाँ पे रीसेल नहीं कर रहे हैं, हम इसको अपनी फर्म की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए परचेज किया है। तो फर्नीचर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्नीचर से, फर्नीचर के नाम से एंट्री होगी। तो यहाँ पे लेजर निकल के आता है फर्नीचर, और फर्नीचर परचेज किया है, मतलब असेट इंक्रीज हो रही है, और असेट जब इंक्रीज हो तो हम करते हैं इसको डेबिट। अब इस फर्नीचर परचेस करने के बदले क्या हमने पैसा पे किया, क्या तो किया है, कितना कैश में किया है 20%, तो यहाँ पे हो जाएगा कैश असेट है, पेमेंट करने से कम हो रही है, ठीक बात है। और बाय चेक से भी क्या है, मतलब अफेक्ट बैंक में पड़ रहा है, बैंक में हमारी क्या होती है, असेट ये भी क्या हो रही है, कम। और दोनों कम हो तो असेट कम हो तो क्या करते हैं अपन, क्रेडिट करते हैं, ठीक बात है ना। फर्नीचर है 2 लाख का, लेकिन हमने 20% किया है कैश से और 30% किया है बाय चेक से, मतलब अभी भी 50% कौन, न्यू फर्नीचर मार्ट हमसे मांगता है। तो यहां से एक लेजर और निकल के आता है, वो आता है न्यू फर्नीचर मार्ट। ये एक लेजर और निकल के आ रहा है क्योंकि अभी भी न्यू फर्नीचर मार्ट हमसे पैसे मांगता है। अगर इसको फुल पेमेंट कर दिया होता तो फिर न्यू फर्नीचर मार्ट का कोई मतलब नहीं बनता, बट यहाँ पे ये पैसा अभी मांगता है, मतलब ये कौन है हमारे लिए, क्रेडिटर। ये है एक हिसाब से क्या है, ये क्रेडिटर। और क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी। लायबिलिटी यहाँ पे बढ़ती है तो क्या करते हैं अपन, क्रेडिट, ठीक है। चलिए अब अपन करते हैं एंट्री। तो फर्नीचर को करना है आपको डेबिट, तो यहाँ हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट, सीधे क्या हो जाएगा डेबिट, फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट। कितना का लिया है, 2 लाख का, तो 2 लाख का फर्नीचर, 20% पेमेंट कर दिया है, तो 2 लाख। और किससे क्या है, कैसे क्या है, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। टू कितना क्या है, 20% क्या है, तो 2 लाख 20% कितना होता है, 40,000। 40,000 बनता है आपका 2 लाख। उसके बाद में अगला है यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट 30% किया है हमने चेक से, तो बैंक के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अब 30% कितना होता है, 2 लाख का 30% होता है 60,000 रुपए, तो यहाँ पे हो जाएगा 60,000। 50% अभी बाकी है, तो 2 लाख 50% कितना होता है, 1 लाख रुपीज। ये कौन मांगते हैं हमसे, न्यू फर्नीचर मार्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू फर्नीचर मार्ट। अगर अकाउंट लिखते हैं तो कोमा लगा के एस लिख देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे 1 लाख वो अभी भी हमसे मांगते हैं। ये एंट्री होगी, क्या हो रहा है यहाँ पे ये असेट इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे ये असेट डिक्रीज हो रही है, ये भी असेट डिक्रीज हो रही है, और ये क्या है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ये अगर इस तरीके से आप प्रॉपर एक जनरल एंट्री को करते हैं एनिमरेट, तो जाके आपको हर चीज क्लियर होती है कि कौन लायबिलिटी है, कौन एसेट है, कौन ओनर है, कितना पैसा बाकी है, किसका किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, ताकि आपके जो अकाउंट्स के जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर क्लियर हो पाए। आई होप आपको ये जो कंटेंट है ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजें और कंटेंट वीडियो समझ में आते हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर करें कि आपको समझ में आए कि नहीं आए। अगर आपको समझ में आएंगे तो मैं आपके आगे और बहुत सी चीजें ऐसी लेके आऊंगा जिसमें आपको वीडियोस अच्छी वीडियोस मिलेगी, अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, जहां से आप अकाउंटेंसी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।